ओकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद में दिन दहाड़े सरेआम माँ बेटी पर तशद्दुद का मामला। डीपीओ तारिक अजीज संधू का नोटिस। पुलिस ने दो मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। विद मोहल्ला जलाल कोट में तशद्दुद करने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आने के बाद डीपीओ तारिक अजीज ने पुलिस को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जिस पर मकामी पुलिस ने 5 मुलजिमान के खिलाफ बेवा मंजूरा बीवी की मुदायत में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मकामी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दो मरकजी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। जतोई की बस्ती हेली में 30 साल खातून को मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद ससुरालियों ने तेल छिड़क कर आग लगा दी। वाकया घरेलू झगड़े की बिना पर पेश आया। जतोई पुलिस ने खातून समीना बीबी की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वर्षा ने इल्जाम आयद किया है कि ससुरालियों ने समीना बीबी पर पहले तशद्दुद किया, फिर तेल छिड़क कर आग लगा दी। सियालकोट में रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में साहूवाला के मकाम पर बीआरपी नहर पर सैलाब से बचाव की फर्जी मशकों में हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फर मुख्तियार, डीडीएमसी कैवान हसन, तहसीलदार संबड़ियाल सरफराज चीमा ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मेलसी में तेज आंधी ने तबाही मचा दी। तेज आंधी के बायस मोहल्ला दरहट्टा के रिहायशी मंजूर अहमद के घर में आग लग गई। आग के बायस घर में मौजूद कार समेत लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आग तंदूर में मौजूद कोयले से लगी। तेज आंधी के बायस मोहल्ला आरसी कॉलोनी में तीसरी मंजिल से ईंटों के बने पर्दे गिर गए। सहन में सोया मोहम्मद नफीस ईंटों की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों की ताब न लाते हुए नफीस नामी शख्स तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी में जान की बाजी हार गया। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर सदारत सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दहाड़ के इंतजाम का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, असिस्टेंट कमिश्नर HR, जिला अफसरान, पुलिस समेत सिख बरादरी के अफराद ने शिरकत की। 1000 से ज्यादा सिख यात्री 10 जून को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी त्यौहार में शिरकत करेंगे। तर्जुमान जिला इंतजामिया का कहना था कि 500 सिख यात्री 23 जून को महाराजा रंजीत सिंह की बरसी की तकरीब में शरीक होंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में सिख बरादरी का अहम किरदार है। पंजाब हुकूमत मजहबी अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरकार ला रही है। पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को पाकिस्तान के आइन के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामिन ने थाना संजानी की हदूद में सब्जी, फ्रूट और रोटी नान की कीमतों का जायजा लिया। जिला इंतजामिया रोटी और नान की मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। मजीद जानते हैं अली अरशद की इस रिपोर्ट में। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामिन ने थाना संजानी की हदूद में सब्जी, फ्रूट और रोटी नान की कीमतों का जायजा लिया। जिला इंतजामिया रोटी और नान की मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। मजीद जानते हैं अली अरशद की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर इरफान नवाज मेमन की हदायत पर मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यमीन ने थाना संजानी की हदूद में सब्जी, फ्रूट और रोटी नान की कीमतों का जायजा लिया। सब्जी, फ्रूट और रोटी की फरोख्त सरकारी नर्खनामे के मुताबिक न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। सरकारी नर्खनामे के मुताबिक सब्जी और फ्रूट गैर मयारी और अर्जा कीमतों पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को सख्त वार्निंग के साथ एक सब्जी फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। रोटी और नान सरकारी नर्खनामे के मुताबिक फरोख्त न करने वाले 5 तंदूर मालकान को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना संजानी मुंतकिल कर दिया गया। जिली इंतजामिया रोटी और नान की मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करने को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। सादिकाबाद में डीपीओ इमरान अहमद मलिक का सख्त मौसमी हालात में कच्चा में अगले मोर्चों का दौरा, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयों को जारी रखने के अज़म का इयादा किया। उन्होंने महकमा बिल्डिंग के अफसरान के हमरा कच्चा में जेर तामीर पुलिस प्रोजेक्ट्स के तामीराती मराहल का जायजा लिया। डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने तपती दोपहर में कच्चा के अगले मोर्चों में जवानों के साथ मौजूद रहकर हौसला अफजाई की। उन्होंने इस मौके पर मुख्तलिफ हिदायत और अहकाम भी जारी किए। महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने उन्हें तामीराती मराहल के बारे में ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने मुकर्ररा वक्त और मयार के मुताबिक तामीरात की तकमील को
यकीनी बनाने की हिदायत की। एक्सीएन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मोहम्मद यासिर के साथ उन्होंने कच्चा में पुलिस फोर्स की तेज तरीन नकलो हरकत के पुख्ता सड़कों की तामीर पर गुफ्तगू की। डीपीओ सूतर की नूरशाह दावाला पुलिस चेक पोस्ट और जेर तामीर पुलिस कैंप शफकत शहीद पर भी गए और एहलकारों से मुलाकात करके उनको शाबाश दी। ओकाड़ा में डीपीओ तारिक अजीज की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के 5 अरकान गिरफ्तार कर लिए। थाना सदर पुलिस के एसएचओ जहांजेब हाकिम की सरबराही में कार्रवाई की गई। मुलजिमान में नवीद इकराम, शुजा, अल्लाह देता और फयाज शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से 15 लाख रुपए का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया, जिसमें नकदी 10,30,000 रुपए, छीनी गई 3 मोटरसाइकिल्स, 4 मोबाइल फोन्स और असलहा शामिल हैं। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इलाका सदर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 वारदातों का इंकशाफ किया है। इस हवाले से डीपीओ तारिक अजीज संधू का कहना था कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बहावलपुर एयरपोर्ट की बंदिश के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया, जिसमें बहावलपुर एयरपोर्ट को फाल करने का मुतालबा किया गया। एहतजाज में पीपल्स पार्टी के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के अलावा हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने मुंतखब अरकान असम्बली से मुतालबा किया कि ऐवानों में बहावलपुर की तरक्की के लिए आवाज़ उठाएं। पेश है फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बहावलपुर एयरपोर्ट की बंदिश के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया, जिसमें बहावलपुर एयरपोर्ट को फाल करने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, सिविल सोसाइटी, शोबा जिंदगी से तल्लुक़ रखने वालों ने अक्सर तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने बहावलपुर से मुंतखब अरकान असम्बली से मुतालबा किया कि चुप का रोज़ा तोड़ते हुए ऐवानों में बहावलपुर की तरक्की के लिए आवाज़ें उठाएं और बहावलपुर एयरपोर्ट की बंदिश के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। अगर ऐसा न हुआ तो दरिया सतलुज के पुल को ट्रैफिक के लिए बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिसमें एयरपोर्ट की बंदिश के खिलाफ नारे दर्ज थे। जो इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, वो इसलिए हुए हैं कि बहावलपुर के हकूक पे डाका डाला जा रहा है और बहावलपुर का एयरपोर्ट बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि इसको बहाल किया जाए और हुकूमत अपना फैसला वापस ले। क्या आपने हमें इसलिए रखा है कि हम आपके गुलाम बने रहें? हमारे नवाब ने बहावलपुर को उस वक्त पाकिस्तान को दिया जब बहावलपुर एक मजबूत रियासत थी और पूरे पाकिस्तान की तनख्वाहें बहावलपुर ने चलाई और बहावलपुर ने 800 मन सोना हुकूमत पाकिस्तान को दिया। हम चाहते हैं कि बहावलपुर के हकूक पे डाका डालने वालों इंसान के बच्चे बन जाओ। ऐसा ना हो कि हम राष्ट्र इक़दाम उठाने पे मजबूर हो जाएं। बैठे हुए कि बहावलपुर के हकूक पे कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्म पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेख अशफाक अहमद की हिदायत पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। एमओआर इंचार्ज इंक्रोचमेंट राय खालिद ज़िया की निगरानी में पाकपतन चौक से काउंसिल मोड़ तक नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। दुकानदारों ने सरकारी जगह सरकारी सड़क किराए पर दे रखी थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला इंक्रोचमेंट के लिए पहुंचा तो दुकानदार सीख पा हो गए। अमला को संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। कॉरपोरेशन अमला खुद साख्ता यूनियन दुकानदार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया और तजावुजात को हटा दिया। राजनपुर हुकूमत पंजाब की जानिब से राजनपुर जंगलात के रकबों पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। रक शिकारपुर और रक कोटका ईसन में 200 एकड़ रकबा पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मुआवनत से वागजार करवा लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब फॉरेस्ट की जानिब से राजनपुर में जंगलात के रकबों पर काबजीन के खिलाफ हतमी कार्रवाइयों के फैसले किया गया। जिला भर में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मलिक साकिब अवान की निगरानी में पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन किया गया। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक जंगलात के रकबों पर किसी किस्म के कब्जे की इजाजत नहीं दी जा सकती। वागुजार रकबों में बाउंड्री पिलर्स लगाए जाएंगे और नई प्लांटेशन की जाएगी। इस ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी जंगलात साउथ पंजाब सरफराज मक्सी भी राजनपुर का दौरा कर चुके हैं। हासिलपुर के नवाही इलाके जमालपुर में अल वकील सुपर लीग सीजन 4 नूरपुर का इनेकाद किया गया, जो दिलचस्प मुकाबलों के बाद कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। देखते हैं मोहम्मद अयूब साबिर की ये रिपोर्ट। हासिलपुर
جمالپور الوکیل سپر لیگ سیزن 4 نورپور کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی۔ جمالپور میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس علاقے کے لوگ محبت اور احساس کرنے والے ہیں۔ ادبی سرگرمیاں ہوں یا پھر انٹرٹینمنٹ والی سرگرمیاں ہوں، ہر لحاظ سے ہمارا شہر سب سے آگے ہے۔ عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن حاصل پور کے زیر اہتمام الوکیل سپر لیگ ہر سال منعقد کی جاتی ہے۔ لیگ کروانے کا مقصد علاقہ جمالپور کی عوام کو تفریح مہیا کرنا اور ساتھ ہی جمالپور کا ٹیلنٹ اجاگر کرنا ہے۔ چیئرمین عاشق حسین خان ایڈوکیٹ میموریل آرگنائزیشن میاں خضر حیات خان ایڈوکیٹ اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ لیگ میں مہمانوں، کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو کھانا، شرٹس اور انعامات تقسیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ لیگ صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہے۔ خضر حیات کا کہنا تھا کہ کامیاب لیگ پر جمالپور کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جیتنے والی ٹیمیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آرگنائزیشن مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے، مستقبل میں بھی لوگوں کے لیے بہت کچھ لے کر آئیں گے۔ محمد ایوب صابر، کوہ نور نیوز، حاصل پور۔ ٹیکسلا فیصل شہید روڈ پر سپیڈ بریکر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئے روز حادثات معمول بن چکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید اقبال حیدر۔ ٹیکسلا فیصل شہید روڈ پر سپیڈ بریکر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اس روڈ پر سپیڈ بریکر نہ بنائے گئے تو ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سپیڈ بریکر بہت ضروری ہے۔ کئی دفعہ نمازیوں نے کہا کہ جمعے کے بعد احتجاج کرتے ہیں، تو اس لیے بار بار ہم نے ان کو روکا ہے، تو اب لوگ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے بھی اور باقی جو ہائی وے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ جلد از جلد یہاں پر سپیڈ بریکر لگائے جائیں تاکہ یہ جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، نمازیوں کو دقت ہے، پریشانی ہے، وہ ختم ہو۔ یہاں پہ ہر آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کچھ مرتے ہیں، کچھ اسپتالوں میں کچھ زخمی ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں میرا بائک پہ تھا، یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، رکشے والے نے بریک ماری اور لگائے، ایکسیڈنٹ ہوا ہمارا یہاں پہ۔ تو گزارش یہی ہے یہاں پہ آپ سپیڈ بریکر بنوائیں۔ گاڑیاں جو ہیں وہ سپیڈ سے گزرتی ہیں، تو اس سے ہمیشہ رکاوٹ ہونی چاہیے تاکہ سپیڈ کم ہو، اور اس سے جو ہے یہ جو لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں روزانہ کے لحاظ سے۔ ابھی بھی یہ ہم مساجد کے باہر ہی کھڑے ہیں، ابھی جماعت ہوئی ہے، ان کا روڈ کے اوپر روڈ کراس کرنا انتہائی دشوار ہے، جس کے لیے یہاں پہ جو ہے انتہائی ضرورت ہے جلد از جلد اور ود ان ویک، ایک ہفتے کے اندر اندر ان کو چاہیے کہ یہ سپیڈ بریکر بنائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم تقریباً 4-5 روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔ ہم کافی دفعہ اپیل کر چکے ہیں لیکن کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہماری۔ مہربانی کر کے جناب یہاں کوئی 1-2 سپیڈ بریکر دے دیں ہمیں، جس کی وجہ سے حادثات کم ہو سکے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سپیڈ بریکر نہ ہونے سے راہگیروں کو جان کا تحفظ نہیں ہے۔ تیز رفتاری کے باعث متعدد حادثات ہو چکے ہیں۔ ہم حکام بالا اور متعلقہ اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس روڈ پر جلد از جلد سپیڈ بریکر بنوائے جائیں تاکہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں۔ غازی میں ڈی پی او ہری پور سلیمان ظفر کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی غازی راجہ محمد بشیر کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ غازی خالد خان نے ہمراہ لیڈی پولیس اور دیگر نفری پولیس، اسپیشل برانچ، ڈسٹرکٹ پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ، وابڈا کالونیز میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کا انعقاد کیا۔ مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ غازی پولیس کا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن ڈی پی او ہری پور سلمان ظفر پی ایس پی کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی غازی راجہ محمد بشیر کے زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ غازی خالد خان ہمراہ لیڈی پولیس و دیگر نفری پولیس، اسپیشل برانچ، ڈسٹرکٹ پولیس، بم ڈسکواڈ سٹاف کے ہمراہ وابڑا کالونی میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کا انعقاد کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اور اب آپ کو بتائیں کہ سالک ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل دیکھتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ سالک ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے عالمی یوم ماحولیات کے دن کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں آگاہی سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرکاری اور غیر سرکاری افسران نے بھی شرکت کی۔ پشاور یونیورسٹی کے حال میں سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل سیکرٹری ریلیف سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کے پروفیسرز، لیکچررز، صحافی برادر اور اسٹوڈنٹس نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
میرا یہ درخواست ہے تمام ساتھیوں کو، تمام ہر عوام کو کہ وہ اس دن کے حوالے سے کام کرے اور خاص کر شجرکاری مہم میں حصہ لے. چیئرمین ایس ڈی حاجی جانزیب سالک اور پروفیسر ڈاکٹر محمد طیب نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی ہمارے ماحول کو دیمک کی طرح خاموشی سے چاٹ رہی ہے. ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں. مجیب خان پروجیکٹ کوآرڈینیٹر آف سالک ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن. ایک کہ پیڑ ہے تو زمین ہے، زمین ہے تو ہم ہے. تو جتنا ہم درخت اگائیں گے، جتنا ہم ڈیفورسٹیشن کو کم کر دیں گے، اتنا ہی انوائرمنٹ کے لیے ہمارے لیے رہنے کی جگہ صحیح ہو جائیں گی. تو آج بیٹھنے کا اور آج یہ سارا سیشن کا یہ مقصد بھی یہی تھے کہ ہم انوائرمنٹ کو تھوڑا سا سیریس لے لیں. اس موقع پر مہمان گرامی میں بہترین کارکردگی پر شیلڈز کلات کی وائٹامن سے بھرپور چیری ایک نہایت ہی قوت بخش پھل ہے. مٹھاس ایسی کہ چہرے کھل اٹھیں. چیری دیکھ کر توڑتے ہی منہ میں پانی اور مزہ آ جائے. بچے بھی چیری کے دیوانے ہیں. کلات کی چیری کا ذائقہ پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں کلات کی چیری سپلائی ہوتی ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے بھی اس پھل پر اثر ڈالا. شدید سردی اور ژالہ باری سے بھی پیداوار متاثر ہوئی. طبی ماہرین کہتے ہیں چیری میں وائٹامنز کا خزانہ ہے. اسے کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے. کلات کی چیری پورے بلوچستان میں مشہور ہے. یہ پھل بلوچستان کے مخصوص اور سرد علاقوں میں ہوتا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اس پھل پر توجہ دے تاکہ یہ ہمارے علاقوں سے ختم نہ ہو جائے. ایف آئی اسٹیٹ بینک سرکل کراچی اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ کی ٹیم کیا مشترکہ چھاپا. کاروائی مسجد اقصی کلفٹن کے قریب چانڈیو گاؤں میں کی گئی. چھاپا غیر قانونی غیر رجسٹرڈ بوسٹن انجیکشن والے فیکٹری پر مارا گیا. مزید جانتے ہیں مصطفیٰ مقصی کی اس رپورٹ میں. ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کراچی اور ڈرگ ریگولیٹر اتھارٹی ڈریپ کی ٹیم کا مشترکہ چھاپہ مار کاروائی. چھاپے کے نتیجے میں بھاری مقدار میں غیر رجسٹرڈ ممنوعہ جعلی بوسٹن انجیکشن برآمد کر لیے گئے. مذکورہ ممنوعہ انجیکشن کی مالیت تقریباً 6 ملین پاکستانی روپے ہے. غیر رجسٹرڈ بوسٹن انجیکشن بنانے کے لیے استعمال ہونے والے خالی کارتوس بھی برآمد کر لیے گئے. سوئیوں کا کنٹینر، خام مال، پیکنگ مٹیریل، سولڈرنگ گن، ہیٹنگ مشین اور دیگر مواد بھی برآمد ہوا. برآمد مذکورہ انجیکشن جانوروں میں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ ممنوعہ اور جانوروں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. ممنوعہ انجیکشن کے استعمال سے صارفین کینسر، پیدائشی نقائص، ہارمون سے متعلق مسائل اور دیگر مزی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ملزم فیکٹری کے مالک نعمان سلیم ولد محمد سلیم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. میرپور ماتھیلو میں صحافی سوشل ورکر نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شٹر ڈاؤن کر کے مکمل ہڑتال کی گئی. صحافی برادری سراپا احتجاج ہیں. ڈی پی او آفس کے باہر دھرنا دے دیا. مزید جانتے ہیں راجیش کمار کی رپورٹ میں. صحافی سوشل ورکر شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے آج میرپور ماتھیلو جروار میں مکمل شٹر بند کر کے ہڑتال کی گئی. چھوٹے بڑے کاروبار، سبزی فروش، فروٹ اور دیگر چھوٹی چھوٹی دکانیں مکمل طور پر بند رہیں. 18 دن قبل شہید نصر اللہ گڈانی کو گاؤں سے شہر آتے ہوئے گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا. دوسری طرف صحافی برادری، شہریوں اور سماجی کارکنوں نے گھنٹہ گھر سے ڈی پی او آفس تک پیدل ریلی نکالی اور احتجاج کیا. ان کا کہنا تھا جب تک ہمارے ساتھی شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا تب تک ہمارا دھرنا جاری رہے گا. جی راجیش. شکر گڑھ کی ٹریفک انچارج انسپیکٹر سائمہ خادم کا وزٹ. ٹیفٹا ہائر اسٹینڈرڈز میں ڈرائیورز اور دیگر عملے کو کہا کہ گیس سلنڈر کا استعمال کرنے سے انسانی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے. گیس سلنڈر حادثات کا سبب اور انسانی جانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. لہٰذا وارننگ دے رہی ہوں، اپنی گاڑیوں سے گیس سلنڈر اتار لیں. قانون پر مکمل عمل درآمد کریں. کل سے میں گاڑیوں کی باقاعدگی سے چیکنگ کروں گی. اگر مجھے گاڑیوں میں گیس سلنڈر لگے ہوئے نظر آئے تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی.
पाक पतन में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और प्लास्टिक शॉपर बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए जिले इंतजामिया के एहलकार दुकानों से शॉपर बैग उठा रहे हैं। मजीद तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िले इंतजामिया पाकपतन माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़म। पाकपतन में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी मुहिम आगाज़ डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने प्रेस क्लब पाकपतन में पौधा लगाकर किया। आज पाकपतन में हमने प्रेस क्लब में शजरकारी का आगाज़ किया है। रादर आगाज़ से ज़्यादा हमने अपनी जो शजरकारी की मुहिम आज से 3 महीने पहले शुरू की थी और उसमें 3 लाख से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में। उसी सिलसिले की एक कड़ी में आज माहौलियात के दिन को मद्देनजर रखते हुए हमने शजरकारी से ही इस दिन का माहौल को आलूदा बनाने वाले प्लास्टिक बैग पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए DC ऑफिस से बख्तियारका की चौक तक असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन नईम बशीर की क़यादत में आगाही वाक निकाली गई। आज से प्लास्टिक पे तमाम किस्म की प्लास्टिक के यूज़ पे पाबंदी है, ख़ास तौर पे शॉपर्स पे, तो इसको भी हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इसकी भी एक ज़बरदस्त मुहिम जो है वो पाकपतन इंतज़ामिया की तरफ से और पाकपतन की आवाम और ताजिर बरादरी की तरफ से जो है वो शुरू हो चुकी है। शॉपिंग बैग पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए बल्दिया एहलकारों ने दुकानों से शॉपर बैग उठा लिए। शहरियों को भी चाहिए कि इस सिलसिला में ज़िले इंतज़ामिया से भरपूर ताउन। सूबा सराकिस्तान तहरीक के लिए जनूबी पंजाब के सियासतदानों का गठजोड़। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं की बैठक सज गई। तफसीलात जानते हैं चौधरी आदिल की इस रिपोर्ट में। सूबा सराकिस्तान तहरीक एक बार फिर से सरगर्म। मुल्तान के मुकामी मार्की में बैठक सज गई। पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा राणा महमूदुल हसन, राणा इकबाल सराज, नून लीग के अब्दुल वहीद अराई, सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी चेयरमैन राणा फराज नून, जहूर दरेजा समेत 2000 से ज्यादा सियासी कारकुनान, वोटर्स, सपोर्टर, सियासी और समाजी शख्सियात और अवामी हल्के की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सियासी रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि आज सर यक रकाती एजेंडा है 2 जून जरा सकूत मुल्तान दी दीवार मुजफ्फर खान सदो से शहीद दी शहादत दी दीवार असा इकट्ठ किया जाने तमाम पार्लिमानी नुमाइंदा आके ये गल बावर कराई कि असा भी इस धरती वास हैं, असा भी इस सूबे का क्याम चाहते हैं और इस संगे जो जिदोजहद जितनी सारी जरूरत हो सी असा तोरे नाल जुड़सूं नाल खड़सूं और ये धरती का स्लोगन के जेते ही रात अंधारी रासी जंग सारी जारी रासी इंदे में तोरे शाना बशाना होसूं। कारकुनान ने भी अपनी अपनी पार्टी रहनुमाओं की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए सूबा सराकिस्तान का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में स्पेशल कमेटी नंबर 2 की पंजाब असम्बली में मीटिंग हुई। मीटिंग में पंजाब असम्बली के कवायद और ज़वाबत 1997 में तरामीम ज़ेर गौर आई। मीटिंग का मजीद अहवाल जानते हैं अपने डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख, अपडेट कीजिएगा। जी, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में पंजाब असम्बली में स्पेशल कमेटी नंबर 2 की मीटिंग हुई, जिसमें पंजाब असम्बली के कवायद और ज़वाबत 1997 में तरामीम पर गौर किया गया है। कमेटी ने मेंबरान को ऐवान में उर्दू और इंग्लिश के अलावा पंजाबी, सराइकी और मेवाती में तकरीर करने की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने पंजाब असम्बली के कवायद और ज़ाबत 1997 में मेंबरान का ज़ाब्ता इखलाक शामिल करने की भी मंजूरी दे दी है। कमेटी ने स्टैंडिंग कमेटियों को मफाद आमा के मसाइल पर सोमो मोटो एक्शन लेने के इख्तियार भी देने की मंजूरी दे दी है, जबकि कमेटी ने पब्लिक पिटिशन कमेटी बनाने की भी मंजूरी दी है ताकि अवाम अपने मसाइल स्पीकर और असम्बली तक पहुँचा सकें। मीटिंग में कमेटी की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद करने के लिए एक एथिक्स कमेटी बनाने की भी मंजूरी दी गई है, जबकि कमेटी की जानिब से स्टैंडिंग कमेटी को अपनी कार्रवाई पब्लिक करने की भी इजाजत दे दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का असम्बली के कवायद और ज़ाब्त में तरामीम के हवाले से उसामा खावर गुमन एडवोकेट की काविशों को सराहते हुए कहना था कि पार्लिमानी कमेटियां और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के काम करने में अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि पार्लिमानी कमेटियां चेक एंड बैलेंस के निज़ाम को यकीनी बनाने की कुलीन हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पार्लिमानी कमेटियों का क़याम तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मीटिंग में हुकूमती मेंबरान असम्बली समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल चौधरी और सैयद अकबर नवानी, जबकि अपोजिशन से मेंबरान असम्बली मलिक अफ्ताब अहमद खान, अमारत रशीद भट्टी और जुनैद अफजल साई शरीक हुए। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर। लाहौर में महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड और नादहिंदगान टोकन टैक्स गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। जगह जगह नाके, मौके पर ही गाड़ी रजिस्टर्ड करने और टोकन टैक्स अदा करने का अमल जारी है। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग पर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एक्साइज एंड टैक्सेशन
ऑफिसर्स चौधरी नदीम और दीगर मातहत मुलाजमीन ने सालाना गाड़ियों के टोकन टैक्स और गाड़ियां रजिस्टर्ड करने की मद में हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में मजीद इजाफा कर दिया।